और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। कड़ाके की ठंड जिसमें हड्डियां कांप जाती है। सरकार कहती है गरीबों के लिए रैन बसेरे खुले हैं, लेकिन राजस्थान के पाली में रैन बसेरे गरीबों के लिए नहीं बल्कि कर्मचारियों की शराब पार्टी के लिए खुले हैं। देखिएगा रिपोर्ट। ये रैन बसेरा है जहां ठंड से बचने के लिए बिस्तर होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, लेकिन पाली के इस रैन बसेरे को शराब पार्टी का अड्डा बना दिया गया है। आपके सामने रैन आप बसेरे में बताइए, मेज पर रखी है क्या शराब प्रशासन ख्याल रख रहा है और क्या ये पार्टी और इसके लिए ये इन्होंने बना रखा है का यहाँ पूरा इंतजाम किया गया है। लेकिन पाली विधायक भीमराज भाटी जब अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो अंदर गरीब नहीं मिले बल्कि मिले सफाई कर्मचारी और उनके दोस्त, जो कंबल से नहीं बल्कि शराब से खुद को गर्म कर रहे थे। विधायक को देखते ही गिलास छुपाए गए, बोतलें इधर उधर फेंकी गईं और नशे में धुत कर्मचारी पहले तो विधायक को पहचान ही नहीं पाए और जब पहचान हुई तो फिर पहचान छुपाने की कोशिश शुरू हुई। यहाँ बैठ के क्यों पी रहा है? कौन है कर्मचारी? कौन था? और देख साथ और कौन है? 3 गिलास है ना? और कौन है देख साथ? अरे कर्मचारी कौन है? न्यूज 24 से बातचीत में विधायक भीमराज भाटी ने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला है। विधायक ने कहा कि जब मैं पहुंचा तो बोतलें खुली हुई थी और जाम छलक रहे थे। इन बसेरे में दारू पी रहे थे, 3 तो जेंट्स और 1 लेडीज। आराम से ठाट से नॉनवेज रखा हुआ था, बढ़िया ऑमलेट के ऊपर कुछ और नमकीन रखा हुआ था। तो हमने उनको कहा, वैसे मजाक में मैंने कहा, एक पैक हमारे लिए भी तो बनाओ यार। उन्होंने पहले देखा कि ये कौन आ गए, तो फिर उनको समझ में आई कि ये कोई अफसर है या कोई इसी हमारे विभाग के ही लोग हैं। तो फिर उन्होंने बोतलें उठाई और वहाँ साइड में रखी। विधायक को देखते ही कर्मचारी घबरा गए, बोतलें छिपाई गई, गिलास गायब कर दिए गए। इतना ही नहीं, गरीबों से रैन बसेरे में सोने के बदले तो यहाँ 50-50 रुपए भी वसूले जाते हैं। लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं है। सरकार योजनाएं बनाती है, फाइलों में सब कुछ चमकता है, लेकिन जमीन पर योजनाएं ऐसे ही शराब की बोतलों में डूब जाती है। ये घटना सिर्फ पाली की नहीं, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जहां जवाबदेही दरवाजे के बाहर ठंड में खड़ी रहती है। अब सवाल सीधा है, क्या नगर परिषद इन लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करेगी या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि रैन बसेरे अगर शराब खाने बनेंगे तो गरीब भला कहां जाएंगे? जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। देश भर की पुलिस को लंबे समय से चकमा दे रहा कुख्यात अपराधी आबिद अली उर्फ राजू उर्फ रहमान डकैत आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। सूरत क्राइम ब्रांच ने एक सीक्रेट ऑपरेशन के तहत उसे सूरत के लालगेट इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। रहमान डकैत पिछले करीब 20 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। वो 14 राज्यों में फैले अपने इंटरस्टेट क्राइम नेटवर्क का सरगना था। अलग अलग भेष बदलकर वारदात करना उसकी खास पहचान थी। कभी वो नकली सीबीआई अफसर बन जाता तो कभी साधु या बावड़ी के वेश में लोगों को ठगता और लूटपाट करता। इनके द्वारा जो आपराधिक वारदात होते थे, उस आपराधिक वारदात की एक खास मॉडस ऑपरेंडी है जो राजस्थान के आसपास की टीमें आई हैं। उसमें अलग अलग जगहों पे जो जानकारी आई है, प्रथम दृष्टया इसमें व्यापारी बनकर इन्होंने 10 से ज़्यादा अलग अलग वारदातें की हैं, जिसमें कई जगहों पर इन्होंने व्यापारी बनकर के लोगों को ठगा है। इसी तरह कई बार ये पुलिसकर्मी बनकर के महिलाओं को ठगते हैं, गहने उतरवा करके इस बात का भ्रम पैदा करते हैं कि सामने कोई वारदात हो सकती है और उसको सुरक्षित रखें, और उसी बीच में उस गहने को बदल करके ठग लेते हैं। तो इस तरह की वारदातें भी आई हैं। दरअसल रहमान डकैत ईरानी डेरा नाम के कुख्यात गैंग का मेन मास्टरमाइंड है। ये गैंग भोपाल से ऑपरेट होता था और लूट, ठगी, आगजनी जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देता था। कई मामलों में आरोपी पर मकोका भी लगाया गया। लूट से मिले पैसों से रहमान डकैत लग्जरी लाइफ जीता था। उसे महंगी कारें, स्पोर्ट बाइक और यहाँ तक कि अरबी घोड़ों का भी शौक था। रहमान डकैत आलीशान जिंदगी जीता था, जिसकी वजह से वो शक के घेरे से बाहर रहता था। या बहुत सारे ऐसी वारदातें होती हैं जिसमें इनकी पहचान नहीं हुई होती है, क्योंकि ये वेश बदल करके अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो इनकी कई आपराधिक वारदातों में कहीं कोई सहभागिता हो, किसी आपराधिक वारदात को इन्होंने किया हो, इन सारे मुद्दों पर भी इसमें जांच की जाए।
पुलिस को उम्मीद है कि रहमान डकैत से पूछताछ के बाद देश में फैले उसके गैंग सहयोगियों और कई अनसुलझे मामलों का सच सामने आएगा। ये गिरफ्तारी न सिर्फ सूरत बल्कि पूरे देश की पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़े डिलीवरी एजेंट्स की समस्याओं को उठाने वाले आप सांसद राघव चड्ढा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, क्योंकि वो खुद डिलीवरी एजेंट बनकर सड़कों पर निकल पड़े हैं। ये हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, जो डिलीवरी एजेंट बनकर सड़कों पर निकल पड़े हैं और लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। सांसद राघव चड्ढा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सांसद राघव चड्ढा ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय की तरह कपड़े पहनकर और स्कूटी चलाकर डिलीवरी करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये अंदाज तेजी से वायरल हो रहा है और लोग काफी हैरान हो रहे हैं कि आखिर एक सांसद ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल राघव चड्ढा ने ये सब कुछ एक खास मकसद से किया है। उन्होंने ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर के यूनिफॉर्म पहनी, स्कूटी चलाई और ठीक डिलीवरी बॉय की तरह लोगों तक सामान पहुंचाया। इसका उद्देश्य किसी ब्रांड का प्रचार नहीं था, बल्कि डिलीवरी बॉय और गिग वर्कर्स की जिंदगी को करीब से समझना और लोगों को दिखाना था। क्योंकि यह मुद्दा राघव चड्ढा ने सबसे पहले संसद में उठाया था, जब उन्होंने संसद से देश को डिलीवरी बॉय का दर्द बताया। सर, सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। संसद से आप सांसद राघव चड्ढा ने यह मुद्दा उठाया और बताया कि क्विक डिलीवरी एप्स पर काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर कड़ी मेहनत करते हैं। तेज धूप, बारिश, ठंड और ट्रैफिक के बीच समय पर सामान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कम सैलरी, ज्यादा दबाव और सुरक्षा की कमी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस छिड़ी। और इस बार राघव ने ये वीडियो शेयर करके एक बार फिर लोगों की उत्सुकता बढ़ा दी, क्योंकि गिग वर्कर्स के लिए उचित वेतन, काम के घंटे और सामाजिक सुरक्षा बेहद जरूरी है और इसीलिए राघव चड्ढा के इस कदम की तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।